दोस्तों, आईपीएल 2026 का 20वां मुकाबला वानखेड़े के उसी मैदान पर खेला गया जिसे मुंबई इंडियंस का किला कहा जाता है। लेकिन आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उस किले की दीवारें इस तरह ढा दी कि मुंबई के फैंस के पास आंसू बहाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। 240 रनों के एक विशाल और नामुमकिन से लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की टीम जब संघर्ष कर रही थी, तब वानखेड़े का सन्नाटा बता रहा था कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अंत में मुंबई को एक शर्मनाक और करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच खत्म होने के बाद जब मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आए तो उनके चेहरे पर हार की हताशा कम और टीम के सीनियर खिलाड़ियों के प्रति गुस्सा और कड़वाहट ज्यादा नजर आ रही थी। आज के इस विशेष और महावीडियो में हम आपको हार्दिक पांड्या के उस सनसनीखेज और विस्फोटक बयान की एक एक सच्चाई बताएंगे, जिसने न केवल मुंबई के ड्रेसिंग रूम में आग लगा दी है, बल्कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के फैंस को भी नाराज कर दिया है। हार्दिक ने आज हार का ठीकरा किसी और पर नहीं बल्कि टीम के उन स्तंभों पर फोड़ा है जिनके कंधों पर टीम को जिताने की जिम्मेदारी थी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हार्दिक ने वो बातें कही हैं जो शायद मुंबई इंडियंस के इतिहास में किसी कप्तान ने सरेआम नहीं कही होंगी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्या आपको लगता है कि मुंबई की इस हार के लिए वाकई रोहित और सूर्या जिम्मेदार हैं या हार्दिक की कप्तानी में कोई कमी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में MI इंटरनल वॉर या हार्दिक वर्सेस सीनियर्स लिखकर जरूर साझा करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 50,000 लाइक है, क्योंकि आज बात मुंबई इंडियंस के भविष्य और उनके आंतरिक विवाद की है। वानखेड़े के तपते हुए मैदान पर जब हार की कड़वी हकीकत मुंबई इंडियंस के सामने आई तो कप्तान हार्दिक पांड्या के चेहरे के हाव भाव उनकी मानसिक स्थिति को साफ बयां कर रहे थे। मुकाबले के आधिकारिक तौर पर खत्म होने के बाद जब वे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए माइक पर आए तो उनकी आवाज में न केवल हार की निराशा थी, बल्कि एक अजीब सी तलखी और कड़वाहट भी साफ तौर पर महसूस की जा सकती थी। हार्दिक ने किसी भी तरह की लीपापोती करने या किस्मत को दोष देने के बजाय बेहद आक्रामक और बेबाक लहजे में सीधा अपनी ही टीम के दिग्गज खिलाड़ियों को निशाने पर ले लिया। उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा, ईमानदारी से कहूं तो आज मैदान पर जिस तरह का साधारण और दिशाहीन खेल हमने दिखाया है वह मुंबई इंडियंस के गौरवशाली इतिहास और उसके सेट स्टैंडर्ड के बिल्कुल भी लायक नहीं है। हम एक ऐसी टीम है जिसकी पहचान दुनिया भर में अपनी फाइटिंग स्पिरिट के लिए है, लेकिन आज हमने वैसा कुछ नहीं दिखाया। हमारी टीम में दुनिया के कई बड़े और नामचीन खिलाड़ी शामिल हैं, ऐसे नाम जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और IPL का अपार अनुभव है और जो अपने दम पर कभी भी मैच का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं। लेकिन आज हकीकत यह है कि जिस तरह की मैच विनिंग परफॉर्मेंस और जिम्मेदारी की उम्मीद इन बड़े खिलाड़ियों से की जाती है, अब तक इस पूरे सीजन में उन्होंने वैसा कुछ भी प्रभावशाली नहीं किया है। केवल कागजों पर नाम बड़े होने से या स्टार पावर होने से आप मैच नहीं जीतते। अंत में आपको मैदान की धूल और गर्मी में जाकर वह प्रदर्शन करके दिखाना पड़ता है। आज हम खेल के हर एक विभाग में पूरी तरह विफल रहे हैं और एक कप्तान के रूप में यह स्वीकार करना मेरे लिए बहुत कड़वा और दर्दनाक है। हार्दिक पांड्या का गुस्सा यही नहीं थमा। उन्होंने टीम की दिशाहीन और अनुशासनहीन गेंदबाजी पर और भी तीखा प्रहार करते हुए आगे कहा, आज हमारी गेंदबाजी की रणनीतियां किसी मजाक जैसी लग रही थी। हमने गेंदबाजी में बहुत बड़ी और बुनियादी गलतियां की, जिसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ा। हमने RCB के बल्लेबाजों को हाथ खोलने और रन बनाने के इतने ज्यादा आसान और मुफ्त के मौके दिए कि उन्होंने बिना किसी मशक्कत के हमें चारों खाने चित कर दिया। क्रिकेट का सरल नियम है, जब आप फील साल्ट, विराट कोहली और रजत पाटीदार जैसे जबरदस्त फॉर्म में चल रहे विश्व स्तरीय बल्लेबाजों को ढीली गेंदे या हाफ वॉली परोसेंगे तो वे उन सुनहरे मौकों का बखूबी फायदा उठाना जानते हैं, और आज उन्होंने बिल्कुल वही किया। फिल साल्ट की वो 78 रनों की तूफानी पारी और पाटीदार की उस आक्रामक बल्लेबाजी ने हमें मैच के शुरुआती 10 ओवरों में ही प्रतियोगिता से बाहर धकेल दिया था। हमारे गेंदबाजों ने ड्रेसिंग रूम में बनी किसी भी रणनीति को मैदान पर लागू करने की जहमत नहीं उठाई। आज की यह अनुशासनहीन गेंदबाजी ही हमारे सामूहिक पतन का सबसे मुख्य और एकमात्र कारण बनी है, जिसे सुधारना अब अनिवार्य हो गया है। कप्तान के इन कड़े शब्दों ने साफ कर दिया है कि मुंबई इंडियंस के खेमे में अब नाम नहीं बल्कि काम की अहमियत होगी। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने जो कहा उसने पूरे क्रिकेट जगत को सन्न कर दिया। उन्होंने टीम के सीनियर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव पर निशाना साधते हुए कहा, जब आप 241 रनों का पीछा कर रहे होते हैं तो आपको अपने सीनियर खिलाड़ियों से एक बड़ी और मैच जिताने वाली पारी की उम्मीद होती है। सूर्य कुमार यादव एक बहुत ही अनुभवी और विश्व स्तरीय बल्लेबाज हैं, लेकिन सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद आज उन्होंने वैसा नहीं खेला जैसा उन्हें ऐसी नाजुक परिस्थिति में खेलना चाहिए था। 33 रन बनाना काफी नहीं था, उन्हें खेल को गहराई तक ले जाना चाहिए था। जब सीनियर खिलाड़ी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट होते हैं तो उसका पूरा दबाव मिडिल ऑर्डर और युवा खिलाड़ियों पर आ जाता है। इतना ही नहीं, हार्दिक पांड्या ने अपनी तीखी आलोचना की धार को और तेज करते हुए टीम के पूर्व कप्तान और अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को भी इस शर्मनाक हार के लिए सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया। रोहित के रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाने के फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए हार्दिक ने कड़े शब्दों में कहा, देखिए, रोहित शर्मा का विकेट या उनका मैदान से बाहर जाना हमारे लिए इस मैच का सबसे बड़ा और सबसे दुखद टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। भले ही वह चोटिल होने की वजह से रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए हों, लेकिन एक कप्तान के तौर पर मेरा यह मानना है कि टीम की उस नाजुक स्थिति में उनका क्रीज पर डटे रहना बहुत जरूरी था।
जब आप 241 रनों जैसे विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं तो आपका सबसे अनुभवी खिलाड़ी, जो टीम की बल्लेबाजी का आधार स्तंभ है, अगर वह मैदान छोड़कर चला जाता है तो पूरी टीम की लय और आत्मविश्वास एक झटके में बिखर जाता है। रोहित का वहां खड़े रहना टीम के मोमेंटम और युवा खिलाड़ियों के हौसले के लिए अनिवार्य था। उनकी अनुपस्थिति ने न केवल बल्लेबाजी क्रम को अस्त व्यस्त किया, बल्कि हमें मानसिक रूप से इतना कमजोर कर दिया कि हम दोबारा मैच में वापसी ही नहीं कर पाए। हार्दिक पांड्या ने इस कड़वे सच को दुनिया के सामने रखते हुए यह संकेत दे दिया कि बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ियों को मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद उन्होंने किसी और पर उंगली उठाने के बजाय अपनी कप्तानी और अपनी जिम्मेदारी पर भी आत्ममंथन किया। उन्होंने अपनी बात का समापन करते हुए बेहद गंभीर और संकल्पित लहजे में कहा, मैं इस हार की जिम्मेदारी से बिल्कुल भी भाग नहीं रहा हूं और न ही इसे किस्मत का खेल बताकर टालना चाहता हूं। एक कप्तान होने के नाते मुझे अपनी विफलता का पूरा एहसास है और मैं जानता हूं कि अगले मैच से मुझे और भी ज्यादा सक्रिय होकर जिम्मेदारी लेनी होगी। मुझे केवल कप्तानी में ही नहीं बल्कि अपनी बल्लेबाजी और अपनी गेंदबाजी दोनों ही विभागों में मोर्चे से नेतृत्व करना होगा। मेरा यह मानना है कि अगर मैं खुद मैदान पर एक मिसाल या उदाहरण पेश नहीं करूंगा तो मुझे अपनी टीम के बाकी खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हार्दिक ने अंत में पूरी टीम और प्रशंसकों को एक कड़ा संदेश देते हुए कहा, आज की यह करारी हार हमें यह कड़वा सबक सिखाती है कि क्रिकेट में नाम और शोहरत से ज्यादा जरूरी मैदान पर किया गया पसीना और वास्तविक संघर्ष है। इतिहास गवाह है कि बड़े नामों ने मैच नहीं जिताए बल्कि उस दिन के बेहतर खेल ने जिताए हैं। हम दुनिया की नजरों में एक बहुत ही ताकतवर और मजबूत टीम हो सकते हैं, लेकिन असल मजबूती कागजों पर लिखे गए आंकड़ों या पिछले रिकॉर्ड्स में नहीं बल्कि मैदान पर किए गए 40 ओवरों के ठोस परफॉर्मेंस में दिखनी चाहिए। अब समय आ गया है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और अगले मैच में एक अलग मानसिकता के साथ उतरें। हार्दिक के इस बेबाक बयान ने अब मुंबई इंडियंस के खेमे में एक नई बहस छेड़ दी है। हार्दिक का यह विस्फोटक बयान साफ दिखाता है कि मुंबई इंडियंस के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कप्तान का सरेआम अपने सीनियर खिलाड़ियों पर निशाना साधना यह संकेत दे रहा है कि ड्रेसिंग रूम में माहौल बहुत गर्म है। संजू सैमसन ने जैसे चेन्नई में प्यार से टीम को जोधा, यहां हार्दिक का रुख बिल्कुल अलग और आक्रामक नजर आ रहा है। 240 रन खाने के बाद और 189 पर सिमटने के बाद मुंबई की टीम अब एक बहुत बड़े संकट में नजर आ रही है। तो दोस्तों, हार्दिक पांड्या का रोहित शर्मा और सूर्या पर यह इल्जाम लगाना क्या आपको सही लगता है? क्या वाकई ये बड़े खिलाड़ी मुंबई को डुबो रहे हैं या हार्दिक कप्तानी का दबाव नहीं झेल पा रहे? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या मुंबई इंडियंस अगले मैच में वापसी कर पाएगी या यह बिखराव उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर देगा? हमें अपनी राय हार्दिक स्टेटमेंट लिखकर जरूर बताएं और आईपीएल 2026 की हर ब्लॉकबस्टर और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।